हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम सेट के बारे में बात करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेट होता क्या है और कौन कौन सी क्वांटिटीज सेट नहीं होते हैं। बारे में जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। ये चीज़ें आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। इसे कैपिटल लेटर एन से डिनोट किया जाता है और ये वाले नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सोन। अप टू सोन के लिए हमेशा 3 ही डैशेज यूज किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं इवन नेचुरल नंबर। वो वाले नेचुरल नंबर इवन कहलाएंगे जो 2 से डिवाइड हो जाते हों। तो ये वाली क्वांटिटीज आएंगी हमारे पास 2 4 6 8 10 अप टू सोन। ओड नेचुरल नंबर, वो वाले नेचुरल नंबर ओड होते हैं जो इवन नहीं होते, यानी जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते नेचुरल नंबर, वो वाले ओड नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये होंगे 1 3 5 7 अप टू सोन। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर्स होंगे आपके पास 2 3 5 7 11 13 17 19 अप टू सोन। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही 1 कंपोजिट नंबर रहता है। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। प्राइम नंबर हमारे पास 2 से स्टार्ट होते हैं अप टू 100 तक। हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं। 101 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। यदि नेचुरल नंबर्स के सेट के अंदर हम जीरो और इंक्लूड कर दें तो वो सेट आपके पास बन जाएगा होल नंबर्स का। इंटीजर्स, इंटीजर्स को कैपिटल आई या जेड से डिनोट किया जाता है। ये नंबर्स होते हैं, यदि हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को और ऐड कर दें तो ये सभी के सभी सेट आपके पास क्या बनेगा, इंटीजर का सेट बनेगा। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे 1 2 3 5 अप टू सोन। देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों एक ही सेट को डिनोट कर रहे हैं, बोथ आर द सेम थिंग। इवन पॉजिटिव इंटीजर, वो वाले इंटीजर जो पॉजिटिव होने साथ साथ इवन भी हो। पॉजिटिव कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1 2 3 4। इनमें से इवन कौन कौन से निकलेंगे, 2 4 6 8 10। ओड पॉजिटिव इंटीजर, ओड इंटीजर वो वाले इंटीजर्स होंगे जो इंटीजर तो हों, पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव का मीनिंग है 1 2 3 4 5 यहां से आने चाहिए और कौन से नंबर होने चाहिए, ओड। तो ये नंबर बनेंगे 1 3 5 7 9 अप टू सोन। नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो वाले इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देंगे, ये वाले नेगेटिव इंटीजर हटा दें तो क्या सेट बचेगा, 0 1 2 3 4 5। इन्हें हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वो वाले इंटीजर्स होंगे जिनके सामने माइनस का निशान आ रहा होगा, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सोन। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, वो वाले इंटीजर जो पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव इंटीजर ये हैं 1 2 3 4 5। इन्हें हटा दें तो जो सेट बचेगा वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर का बचेगा, जो है 0 -1 -2 -3 -4 अप टू सोन। रेशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर सेट से बिलोंग करने चाहिए। इरेशनल नंबर्स को आर माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते। रियल नंबर, रियल नंबर में क्या आता है, रेशनल और इरेशनल दोनों ये दोनों सभी नंबर्स आ जाते हैं। तो उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आर से। आर का मतलब होगा रियल नंबर का सेट। इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स टुगेदर आएंगे। सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स थिंग्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइन होनी चाहिए कलेक्शन, उसे हम सेट कहेंगे। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो उसे सेट नहीं कहेंगे। वेल डिफाइन का मीनिंग रहता है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। सभी पर्सन्स के लिए अगर कलेक्शन सेम रहती है तो उसे सेट बोल देंगे, अदरवाइज उसे सेट नहीं बोलेंगे। सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से और इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इनके मेंबर्स होते हैं, उन्हें स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया जाता है। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट, अगर स्मॉल ए एक सेट ए का एलिमेंट है, देन वी से दैट ए बिलोंग्स टू
कैपिटल ए। ये बिलोंग्स टू वर्ड को हम ग्रीक सिंबल से डिनोट करते हैं, एप्साइलन से। एप्साइलन बनाने का तरीका रहता है सी बना के उसके बीच में एक लाइन और डाल दी जाती है, तो इसे पढ़ा जाता है ए बिलोंग्स टू ए। अगर बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, अगर बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो उसे ये लिखा जाएगा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का सिंबल बना के उसे बीच में से काट देंगे तो वो रहेगा डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सेट के बारे में हमने देखा। अब सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए। नोट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो सेट नहीं बनाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड देखने को मिल जाता है तो क्लियरली वो सेट नहीं बनेगा। मोस्ट टैलेंटेड, फेमस, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के साथ डफर भी आ सकता है, डेंजरस, टॉल या बेस्ट या मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये वाले सभी आपके पास सेट नहीं बनेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट हम वो वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं जो सेट नहीं बन रहे। ये सभी के सभी वो वर्ड हैं जो सेट नहीं बनेंगे अगर कहीं पे भी आपको दिखते हैं किसी भी कलेक्शन के अंदर। द कलेक्शन ऑफ 2 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ इंडिया। हम इंडिया के 2 बेस्ट क्रिकेटर, मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर को ढूंढना चाह रहे हैं, क्या होंगे। अगर हम किसी एक से पूछें तो हो सकता है उसके लिए सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ बेस्ट क्रिकेटर हो। अगर हम और किसी से पूछें उसके लिए हो सकता है कि आपके पास रोहित शर्मा और कोहली बेस्ट क्रिकेटर हो। तो ये क्या हो रहा है, मैन टू मैन वेरी कर रहा है। किसी बंदे के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट क्रिकेटर है। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कोई भी कलेक्शन तो वो सेट नहीं बनेगी। तो ये वाली कलेक्शन आपके पास सेट नहीं बनेगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ 5 फेमस फिल्म स्टार ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 फेमस फिल्म स्टार की लिस्ट बनाइए तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। जो लिस्ट आप बना रहे हो और जो लिस्ट मैं बनाने के लिए दे रहा हूं अदर स्टूडेंट को, तो वो लिस्ट सेम नहीं रहेगी। तो ये भी आपके पास क्या नहीं बनेगी, सेट नहीं बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द इंडिया। ये भी आपके पास मैन टू मैन वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है, किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल है, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, मैन टू मैन वेरी करेगी कलेक्शन, तो ये भी सेट नहीं बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉयज इन योर क्लास। अगर मैं आपकी क्लास के सभी इंटेलिजेंट बॉय को कलेक्ट करना चाह रहा हूं, हो सकता है कोई मैथ में अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है कि दूसरा बच्चा किसी अदर स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा हो, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मेरे लिए तो वही स्टूडेंट अच्छा रहेगा जो मैथ में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है वो फिजिकली भी फिट हो। फिजिकल वाले सर के लिए हो सकता है अनदर स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है। तो इंटेलिजेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया का मीनिंग हम ये नहीं कहते ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये वाला बच्चा डफर है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। टीचर टू टीचर अगर वेरी कर रही है कोई भी कलेक्शन तो वो सेट नहीं बनेगी। तो ये वाली कलेक्शन सिर्फ एक कलेक्शन रह जाएगी, सेट नहीं बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। हम इस संसार के सभी डेंजरस एनिमल को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये भी सेट नहीं बनेगी। बिकॉज हो सकता है कि किसी को चूहे से डर लगता है तो उसके लिए क्या होगा, रैट एक डेंजरस एनिमल हो जाएगा। हो सकता है किसी को शेर से भी डर नहीं लगता तो लॉयन उसके लिए क्या रहेगा, एक डेंजरस एनिमल नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। हमने भी क्लास में डिस्कस किया था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर शार्क डेंजरस होती है, कुछ ने कहा कि एनाकोंडा डेंजरस होता है, कुछ ने लॉयन का नाम लिया, कुछ ने टाइगर्स का नाम लिया। तो वो पर्सन टू पर्सन अगर वेरी कर रही है कोई भी कलेक्शन तो वो आपके पास सेट नहीं बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड सेट नहीं बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल टॉल बॉयज इन योर क्लास कर लेता हूं। तो अगर मैं टॉल बॉयज को ढूंढना स्टार्ट करता हूं, हो सकता है कि मैं सिर्फ 2 ही बॉयज को लूं कि मेरे लिए ये 2 बॉयज टॉल बॉय हैं। दूसरा टीचर आके कलेक्शन करना चाह रहा है टॉल बॉयज की, हो सकता है कि वो 5 बॉयज को निकाल ले और कहे कि ये 5 बॉयज भाई टॉल बॉयज हैं। तो ये भी क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। इस टॉल का भी मैं कुछ
फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि 2 टॉल बॉयज चाहिए तो भी फिक्स हो सकता था। अब क्या है कि टॉल बॉयज निकालने हैं, हो सकता है मैं 2 निकालूं, अदर टीचर 5 टॉल बॉयज निकाल ले, तो ये भी क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। अगर कोई भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है तो वो आपके पास सेट नहीं बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट स्टूडेंट इन योर स्कूल, हम बेस्ट स्टूडेंट्स निकालना चाह रहे हैं। बेस्ट इन द सेंस ऑफ क्या, कोई बेस्ट का क्राइटेरिया तो नहीं होता, तो जिस चीज़ का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बेस्ट हो सकता है एक टीचर उसे बेस्ट माने कि जो आपके पास डिसिप्लिन में रहता हो, दूसरा उसे बेस्ट माने कि जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो। तो इस बेस्ट वर्ड का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जिसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है वो वाली कलेक्शन क्या नहीं बनेगी, आपके पास सेट नहीं बनेगी। अब हम बात करते हैं ऐसी ऐसी कलेक्शंस की जो सेट बने। डेफिनेशन हमारे पास क्लियर है कि कलेक्शन वेल डिफाइन होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे तो वो क्या बन जाएगी, एक सेट बन जाएगी। जैसे लेते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट स्टडी इन जीएम टेट्रास गन्नौर, जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी कलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। मैं खड़ा हो जाता हूं, पूछता हूं क्या आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो तो उस कलेक्शन में आ जाओगे, नहीं पढ़ रहे तो उस कलेक्शन से बाहर रहोगे। अगर अदर टीचर भी होगा तो वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट करेगा। या हम आपके स्कूल का रिकॉर्ड देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो वाली कलेक्शन आपके पास वेल डिफाइन रहेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, तो ये कलेक्शन आपके पास सेट बन जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल्स लिव इन इंडिया, भारत में रहने वाले सभी पीपल्स की कलेक्शन करना चाह रहे हैं, तो ये भी वेल डिफाइन रहेगी। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इस सेट के अंदर आ जाओगे, इंडिया में नहीं रहता कोई पर्सन तो इस सेट में नहीं रहेगा, बिल्कुल वेल डिफाइन है, तो ये भी सेट बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक, सभी क्वेश्चंस की कलेक्शन करना चाह रहा हूं, बिल्कुल वेल डिफाइन रहेगी। अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है तो इसके अंदर आ जाएगा, नहीं लिखा हुआ तो इसमें नहीं आएगा, तो ये वेल डिफाइन है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। अगर अदर टीचर को भी दिया जाए कि भाई जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में 11th की, वो सभी नोट कर दीजिए, तो कलेक्शन बिल्कुल सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है उन सब का कलेक्शन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वेल डिफाइन है। किसी पर्सन को बोलिए जौन जौन सी मुंशी प्रेमचंद ने नॉवेल्स लिखी हैं उन्हें कलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप भी नेट पे सर्च कीजिए, सेम कलेक्शन रहेगी, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, तो ये भी वेल डिफाइन है, तो सेट बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर, ऑल ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, इनमें से ओड हो और जो पॉजिटिव हो, कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 अप टू सो ऑन, तो ये भी क्या बनेगी, आपके पास कलेक्शन वेल डिफाइन है और सभी पर्संस के लिए सेम बनेगी, मैन टू मैन वेरी नहीं करेगी, तो ये कलेक्शन आपके पास सेट बन जाएगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट करना चाह रहे हैं। 100 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 101 102 103 अप टू सो ऑन, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है, तो इट इज अ वेल डिफाइंड, तो ये भी आपके पास क्या बनेगी, एक सेट बनेगी। ये नेचुरल नंबर्स हैं, मोर देन 100 क्या होंगे, 101 102 अप टू सो ऑन, वेल डिफाइन है, मैन टू मैन वेरी नहीं कर रही, तो वो कलेक्शन आपके पास सेट बनेगी। अगर मैन टू मैन वेरी करती है तो वो कलेक्शन आपके पास सेट नहीं बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्टडी इन योर क्लास हुज एज इज मोर देन 16 ईयर, आपकी क्लास में उन सभी स्टूडेंट को कलेक्ट करना चाह रहे हैं जिनकी एज 16 ईयर से अबव है। आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे, जिन जिन की एज 16 ईयर से अबव है उन्हें कलेक्ट किया जा सकता है। कोई भी पर्सन आएगा आपके पास, वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ देख के देखा जा सकता है किसकी एज 16 ईयर से अबव है, उसे कलेक्ट किया जा सकता है, तो वो भी मैन टू मैन वेरी नहीं करेगी, वेल डिफाइन है, बिल्कुल सेट बनेगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट, आपकी क्लास में पढ़ने वाले
या पूरे इंडिया में पढ़ने वाले उन स्टूडेंट्स को कलेक्ट करना चाह रहे हैं जिनके 10th क्लास के अंदर 60% से अबव मार्क आए हैं। तो मार्कशीट में देख लेंगे जिन जिन के मार्क्स 60% से अबव आए हैं उन्हें सभी को इस सेट के अंदर डाल लेंगे, और ये मैन टू मैन वेरी भी नहीं करेंगे, चाहे वो कलेक्शन मैं बना रहा हूं या कोई अदर टीचर बना रहा है, वो कलेक्शन सभी के लिए सेम रहेगी। तो वो कलेक्शन कितनी भी बड़ी हो सकती है। अगर हम पूरे भारत में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो दे आर सो मैनी। मैनी का मतलब ये नहीं है कि वो इनफाइनाइटली मैनी हो जाएंगे, करोड़ मिल सकते हैं, 2 करोड़ मिल सकते हैं, फाइनाइट ही रहेंगे, उन्हें गिना जा सकता है। और जिनके 60% से ऊपर मार्क्स आए हैं उनकी भी एक कलेक्शन बनाई जा सकती है। तो ये वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक सेट बन जाएगी। अब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि इनमें से कौन कौन से सेट बनते हैं। नंबर सिस्टम में सभी के सभी सेट बनते हैं। एन किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, जेड सेट ऑफ इंटीजर को, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर को, आर सेट ऑफ रियल नंबर को डिनोट करता है, आर माइनस क्यू द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को डिनोट करता है। ये सभी की सभी कलेक्शन सेट बनेगी, सेट के ही एग्जाम्पल हैं। जेड प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको डिनोट कर रहा है। क्यू प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिनोट कर रहा है। आर प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी जो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, 0 से बड़े हैं, अप टू इंफिनिटी तक गए हुए हैं, वो भी कलेक्शन आपके पास सेट बनेगी। और एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जो हमारे पास सेट बन रहे हैं। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे नेचुरल नंबर, सबसे पहले पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इनमें से ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, इनमें से वो वाले ओड नेचुरल नंबर चाहिए जो आपके पास 10 से छोटे हों। तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स बनेंगे 1 3 5 7 9, ओड भी हों, नेचुरल नंबर भी हों और 10 से भी छोटे हों। तो ये वाली कलेक्शन भी वेल डिफाइन है, तो बिल्कुल सेट बनेगी। द रिवर ऑफ इंडिया, हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं सभी रिवर्स को जो इंडिया में बह रही हैं, फ्लो कर रही हैं। तो क्लियरली आप भी नेट से चाहो तो सर्च कर सकते हो, तो सभी आपके पास नदियों के नाम आ जाएंगे, वेल डिफाइन है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, तो ये भी कलेक्शन आपके पास सेट बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वोवल्स को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सभी को पता है हमारे पास ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी पर्सन से पूछिए, अगर वो पढ़ा लिखा है तो आपको इंग्लिश के अल्फाबेट्स के अंदर वोवल्स को ए ई आई ओ यू ही कहेगा। तो ये आपके पास कलेक्शन क्या बनेगी, सेट बनेगी। वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल, यदि हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स की, तो हमें पता है ट्राइंगल कितने टाइप्स की होती हैं, 6 टाइप की होती हैं। 3 आपके पास साइड के बेसिस पे होती हैं और 3 आपके पास एंगल के बेसिस पे होती हैं। अगर हम सभी ट्राइंगल को कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी आपके पास एक सेट बनेगी। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर लेना चाह रहे हैं। पहले तो पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। 210 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से, 5 से, 7 से। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या बने, 2 3 5 एंड 7, वेल डिफाइन है। तो ये कलेक्शन भी आपके पास क्या बनेगी, एक सेट बनेगी। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको सोल्व करनी आती है, 10th में भी आपने सोल्व किया है। तो इसे अगर हम सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, एक आएगा x इज इक्वल टू 3 और एक आएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये भी वेल डिफाइन है, तो ये कलेक्शन भी आपके पास सेट बनेगी। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन सी कलेक्शन सेट बनती है और कौन सी कलेक्शन आपके पास सेट नहीं बनती। अब बात करते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है
कि आपके पास सभी के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है, और लिस्ट किस में करना होता है, विद इन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और सभी एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमा से। दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसे हम रूलर मेथड कहते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसकी हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होती है, इसकी प्रॉपर्टी को लिस्ट करके दिखाना होता है, जो सभी के सभी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। वन बाय वन इन्हें हम डिटेल में जानते हैं। रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में हमें सभी एलिमेंट्स को लिस्ट करना होता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखना होता है, और विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेट करना होता है। एग्जांपल्स लेते हैं। राइट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के सभी वोवल्स को लिखना चाह रहे हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर, तो ये होगा ए, ई, आई, ओ, यू, या इसे आप लिख सकते हो ए इक्वल टू, इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, या फिर आप इसे लिख सकते हो आई, ओ, ए, यू, ई, तीनों के तीनों सेट सेम ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी हम किसी भी सेट को लिखते हैं, ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड आर इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब है ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे करके एलिमेंट लिस्ट किए जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों के तीनों एक ही सेट को डिनोट कर रहे हैं। सेकंड, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। रोस्टर फॉर्म में ऐसा नहीं लिखेंगे ए कोमा ए, जी नहीं, एक ही बार ए लिखेंगे, ए का मीनिंग सेम ही रहेगा, दो बार ए को नहीं लिखेंगे। जब भी हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, इसके अंदर एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, दूसरा एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखा जा सकता। सेकेंड एग्जाम्पल में, राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिवाइड 42 को जो डिवाइड करते हैं उन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, वो वाले नंबर लेने हैं जो नेचुरल नंबर हों। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर हैं। वो वाले नेचुरल नंबर लेने हैं जो 42 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1 लिया, 1 तो क्लियरली सभी नंबर को डिवाइड करेगा, फिर 42 को 2 भी डिवाइड करेगा, इनका सम 6 बन रहा है तो 3 भी डिवाइड करेगा। 4 42 को डिवाइड नहीं करेगा तो वो इस सेट में नहीं आएगा। फिर चलते हैं 5 पे, 5 भी डिवाइड नहीं करेगा। फिर देखते हैं 6 की टेबल में 42 आता है, अप टू सो ऑन, इसी तरह से सभी नंबर इवेल्युएट कर लिए गए हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको किसी भी सेट को लिखना होता है तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट डालोगे और कोई ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, कभी यहाँ पे राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, कर्ली ब्रैकेट ही बनानी है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंटों को लिस्ट करना है और कॉमे की हेल्प से उन्हें सेपरेट करना है। एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं कि सभी एलिमेंट को लिस्ट नहीं किया जाता, उनकी प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है कि वो किस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को लिस्ट किया जाता है। और लिस्ट करने का तरीका क्या रहता है, राइट द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे क्या आएगा, कोई भी सेट दे देंगे, ए इज इक्वल टू, कोई भी एक डमी वेरिएबल ले लेंगे, एक्स इज ए डमी वेरिएबल, एक्स की जगह आप चाहो तो ए यूज कर सकते हो, बी यूज कर सकते हो या वाई यूज कर सकते हो। एक्स ये निशान है सच दैट का, दो बिंदियां लगानी है, सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी हमने। तो ये आपके पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड या प्रॉपर्टी डिफाइनिंग मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर डिवाइड 42 इंटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सीधा लिख दें b इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे y आएंगे सच दैट y इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, जो 42 को डिवाइड करता हो, ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। जस्ट आपको उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करके दिखा देनी है, सारे एलिमेंट लिस्ट नहीं करने हैं। c सेट दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो यहां से हमने देखा 1, फिर 4 को लिखा जाता है 2 की पावर 2, 9 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, और 16 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 2,
25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2। तो इन्हें लिखा जा सकता है C इज इक्वल टू ऐसे ऐसे x आएंगे सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अप टू सो ऑन लगा है, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स के लिए आएगा ये आपके पास। ये ऐसा लिख सकते हैं ऐसे ऐसे x होंगे सच दैट x इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर वेयर n ये बिलोंग्स का सिंबल है, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे n स्क्वायर आएंगे सच दैट n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ये तीनों के तीनों फॉर्मेट ही ठीक है, आप कोई भी एक लिख सकते हो। फ्लोइंग सेट को हम लिखना चाह रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। यहां पे दे रखा है x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x एक पॉजिटिव इंटीजर है विच एंड ए डिवीजर ऑफ 9 जो 9 का डिवीजर हो। x एक पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ साथ 9 को पूरा पूरा भाग करता हो, ऐसे ऐसे आपको पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, वो वाले पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जो 9 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। तो ऐसे ऐसे इंटीजर कौन से बनेंगे आपके पास, ऐसे ऐसे इंटीजर बनेंगे आपके पास जो 9 को पूरा पूरा डिवाइड करें और पॉजिटिव भी हो। पहला इंटीजर आएगा आपके पास 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करता है तो 9 को भी डिवाइड करेगा तो 1। दूसरा आएगा 3 और फिर आएगा 9। तो आपके पास ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा, बाकी ऑप्शंस ठीक नहीं रहेंगे बिकॉज सेकंड सेट के अंदर आपके पास 8 डिवाइड नहीं करता 9 को, थर्ड में 8 और 27 9 को पूरा डिवाइड नहीं करते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, क्योंकि 9 को डिवाइड करने वाले पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1 होगा 3 होगा और अपने आप में 9 होगा। तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। इस क्वेश्चन में द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर x सच दैट 4x प्लस 9 लेस देन 15 इन रोस्टर फॉर्म, ऐसे ऐसे x चाहिए जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें और वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 लेस देन होता है 50 तो 1 आएगा। फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, इसी तरह अप टू सो ऑन पुट करके देख लेंगे हम हमारे पास कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर मैं सी ऑप्शन पे जाऊं, सबसे बड़ी वैल्यू पुट करता हूं 10 रखेंगे तो कितना बनेगा 40 प्लस 9 कितना बन गया 49 भी क्या होता है 50 से लेस देन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास सी। तो आपके पास ये सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। अब इसे सोल्व कैसे किया जाए, सोल्व करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये रिलेशन लिखा, ये हमारे पास इनक्वालिटी होती है, एक पूरा चैप्टर आएगा इसके बारे में। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ कोई भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं या पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो दोनों तरफ हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना 4x लेस देन 41, 4 से डिवाइड कर दिया तो x लेस देन आया 10.25। तो ऐसे ऐसे x होंगे जो नेचुरल नंबर होंगे और 10.25 से छोटे होंगे तो वो सभी के सभी नेचुरल नंबर आएंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक रहेंगे। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है। सभी की सभी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी हैं, देखते हैं इनमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। n बिलोंग कर रहा है पहले में नेचुरल नंबर से, 1 और 15 के बीच में होना चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो x इज इक्वल टू 7 आएगा। तो a मेरे पास a सेट के अंदर 7 एलिमेंट नहीं है तो ये तो हो गया आपके पास रॉन्ग ऑप्शन, a ऑप्शन तो नहीं हो सकता। b में देखते हैं, वैल्यू है 2 से लेके 14 के बीच में। अगर n की वैल्यू मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ वैल्यू आएगी 14, 3 पुट करता हूँ, n कहाँ से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3 पुट करूंगा तो 21 बनेगा, 4 पुट करेंगे 28 बनेगा और लास्ट में अगर मैं 14 पुट करता हूँ 7 14 जा यानी 7 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू बनेगी आपके पास 98। तो आपके पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास। तो ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है,
14 जबकि इसके अंदर आ रहा है, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो ये 21 से स्टार्ट हो रहा है, और डी भी इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 4 से स्टार्ट करनी है तो पहला नंबर ही 28 आएगा, तो 14 और 21 आपके पास नहीं आएंगे, और लास्ट के 2 नंबर भी नहीं आएंगे, तो इसका ठीक ऑप्शन रहेगा बी। थैंक यू।